स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग एनडीए 1 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सेक्शन पार्ट ए यानी इंग्लिश को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, ये रहा आपका एनडीए 1 2017 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था। इससे पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं एनडीए 1 2017 का। ठीक, तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये रहा आपका पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। आपका है इंग्लिश पार्ट ए, सिलेक्टिंग वर्ड्स और इसका और एक तरह का क्वेश्चन होता है सिलेक्टिंग वर्ड्स को ही हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। ठीक, बहुत बच्चा यहाँ पे सिलेक्टिंग वर्ड्स देख के पूरा घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोमेटिव ऑफ द ब्लैंक स्पेस इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन आंसर शीट अकॉर्डिंगली। मतलब बोल रहा है कि ये जो आपका सिलेक्टिंग वर्ड्स है ना, इसी का दूसरा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। यानी कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा तो खालिस्तान रहेगा, उसके आगे कोई सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो आपको इस जगह पे फिलअप करना है। ठीक, तो घबराइएगा नहीं, ये सिलेक्टिंग का वर्ड्स का मतलब ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है आपसे? इफ़ क्या है? इफ़। ठीक, इफ़ डैश यू टू बी एट अ पार्टी दिस इवनिंग। ठीक, यहाँ पे आपका जो यू है ये यू नहीं होगा, यू, क्योंकि टू के बाद हम लोग का वर्ब आना चाहिए। जैसे टू सी मीट, तो टू के बाद हम लोग का जो क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ठीक, वर्ब आना चाहिए ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मीट जॉन स्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई के बाद क्या है? डेज हिम सिंस क्रिसमस। तो टू का क्या होगा? ये है 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो SAW शो। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? ही डैश टू लिस्टन टू माई आर्गुमेंट्स एंड वॉल्कड अवे। ठीक, अवे होगा रिफ्यूज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज्ड। डिनाइड तो नहीं होगा, डिनाइड मतलब किसी चीज़ को डिनाई करना। ठीक, एकदम ही डिनाई करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लो ऑफ ब्लड वाज सो डैश दैट द पैंटिनिड डाइड। ठीक, पैंटिनिड डाइड, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज राइट का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोफ्यूज मतलब खून बहुत सारा बहना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इफ यू नेवर डैश मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन अमेरिका। एक्सपीरियंस है, तो क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक, एक्सपीरियंस है उसको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइड, SAID, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सिलेक्टिंग वर्ड्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था उसका। क्वेश्चन नंबर 6, आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री डैश आई हर्ड द डिनर बेल। जब का मान के आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने के बाद जो बेल बजती है, बेल बजने जैसे ही बेल बजी जैसे आपको भूख लगने लगेगा, तो क्या लगेगा? एज
शोन अस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल थ्रू दे टुक every precautions they called not dash the accident। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अवॉइड। क्वेश्चन नंबर 8, द एम्बेटियस नोबिलमैन, एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ आपका? नोबलमैन, द एम्बेटियस नोबलमैन डैश टू मैरी द किंग डॉटर। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्प्रीड हो जाएगा। और एक्सपायर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सपायर्ड करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9, द डायरेक्टर ऑफ द कंट्री वाज ए मॉन्स्टर ऑफ वीकनेस, अनस्टेबल इन हिज डेज फॉर ब्लड एंड पुलंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्लीज डू नॉट कीप मी एनी मोर, आई हैव हैड। इसका क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का राइट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम बात आ गया हम लोग का सिनोनिम पे एंटोनिम पे। ठीक, एंटोनिम पे दी आगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज ए फेस्यू, मतलब फेस्यू का मतलब होता है फेलियर। क्या है? सक्सेस, जर्नी, फन, डिजास्टर। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट वाज इंडेडेड reduces to a cross stress in न्यूयॉर्क। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफर्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनलाइक हिज डॉटर ही इज अफेबल। अनलाइक हिज डॉटर ही इज अफेबल। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिकेंडली प्रूव्ड टू बी ए अनकॉन्सिक्वेंस इवेंट इफ हैज लाइफ। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द विटनेस डैश वर्ड फॉर वर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिनोनिम भी हो गया, सिलेक्टिंग वर्ड्स यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गया। अब ये हम लोग का होगा सिनोनिम्स का होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इट इज ए अनवाइज टू सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ए नेबर इन ए नेबरिंग कंट्री, नेवर स्मॉल मैटर्स। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17, बैड टेंडेंसीज आर टू बी
counted by good once you tell all the evil disappears। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द पुलिस फायर इंट्रोडोमेस्टिकली एट द crowd killing many इंसिडेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदाउट डिस्कस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू बी ए वेरी सक्सेसफुल। तो 9 का क्या होगा? 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्पनेस। ठीक, बोल्डनेस तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20। His candid opinion have won him many friends। तो 20 का आपका क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का सिनोनिम्स खत्म होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होगा? देखें, जैसे मेरा नाम क्या है? माई नेम इज़ क्या? माई नेम इज़ रोहित। ठीक, तो इस इस की जगह यदि हम आर देंगे, यू देंगे, आर देंगे, तो उस टाइम हमको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना होगा। उस टाइम हमको गलत चूज़ करना होगा। ठीक, क्योंकि इज़ होगा यहाँ पे, यू तो आर तो होगा नहीं, तो उसी को बोला जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे। आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मैननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। ठीक, तो आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। ही प्रीफर्ड दैट रेटर देन इम्प्रेसमेंट। तो 22 का क्या होगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है? दे कीप्ट द आइडिया सेक्रेटिकली, मतलब सीक्रेटिकली, चार में सीक्रेटिकली, यहाँ से अगर TLY हटा देंगे तो क्या होगा? सीक्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। ही आउट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव टोल्ड। 25 का क्वेश्चन नंबर 25। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई लुक इन आफ्टर इन द डिक्शनरी। मतलब क्या बोल रहा है? कोई आई डोंट नो, डिक्शनरी आफ्टर लुक, डिक्शनरी में वो देखता है। ठीक, वर्ड को देखता है। किसको देखता है? वर्ड को देखता है। तो उसमें क्या होगा? लुक इन आउट, लुक इन फॉर, लुक इन अप, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो वो देख रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुक एट अप। क्वेश्चन नंबर 26। MR and MRS राव स्टे इन देयर होम एवरीथिंग। ठीक, तो 26 का क्या होगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट होम। क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन वी से हिम लास्ट ए रेन टू कैच ए बस। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज रनिंग। क्वेश्चन नंबर 28। शी कट ए सैड फिगर इन हेयर फर्स्ट
परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कट ए सॉरी फेस। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट इवनिंग आई वांट टू बी ए ओपिनियन एंड ब्राउड स्पेक्टलिस। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पैस ऑफ ए स्पेक्टेशियस। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, आई वुड लाइक टू अव्यूल ए 15 days हॉलीडे दिस रिमेंबर हॉलीडे दिस समर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? स्पॉटिंग एरर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ये स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर क्या बोल रहा है? इफ कैन फ्लाई, इफ आई विल बी ए बर्ड। वो सिंपल इस पर जो 17 का पेपर हुआ था ना, NDA 1 2017 का, जब फर्स्ट पेपर इंग्लिश का हुआ था, उसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया था उसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था। मतलब वो बहुत सिंपल वर्ड्स दिए थे। इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है ना, वो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों मिक्स कर रहता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है? इफ़ कैन फ्लाई, इफ़ यू विल बी ए बर्ड। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इफ़ विल भी नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। एरर है बी में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, हैज़ सॉन हैज़ द ट्रेन अराइव्ड, द पैसेंजर इंटर द कंपार्टमेंट। एज इसमें नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही में जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, नेवर आई हैव सीन सच टू टाउन। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का जब पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें डी में का एरर है, आई हैव। क्वेश्चन नंबर 34, ही गोइंग टू हिज ऑफिस बाय साइकिल एवरी डे। देखो इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में ही गोज टू ऑफिस, हम लोग ऑफिस जाते हैं किसमें? बाय साइकिल में। ठीक, एवरी डे, प्रतिदिन। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें कोई एरर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, फार फ्रॉम बीइंग a predicate, his conduct was discussed and सर्फी communicated। ठीक, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में आपका एरर है। मतलब आप देखें ना, इसमें दो क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन आपका सेम है। मतलब दो क्वेश्चन सेम कहने का मतलब है कि दो क्वेश्चन में आपका कोई एरर नहीं है। मतलब आप पिछले साल का अगर यदि करते जा रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। यानी इससे पहले में हम लोग जब स्पॉटिंग एरर कर रहे थे, उसमें एक को बस नो एरर था, और इसमें क्या है? दो को सही सेंटेंस दिया। 33, 32 एंड 34 इसमें करेक्ट से मतलब सही सेंटेंस दिया है, बाद बाकी सब में एरर्स दिया है। मतलब ये बात यह पता लगा सकते हैं कि आप जो दिया है ना, दो में पहले एक में दिया था, अब दो में देगा, तो ये बताना मुश्किल है कि आने वाले पेपर में वो क्या देगा। तो वो डिफिकल्ट नहीं देगा, बस ईजी देगा, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए बस। नेक्स्ट है आप हम लोग का टॉपिक रहेगा कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, देखो कॉम्प्रीहेंशन करने का एक सिंपल सा तरीका है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, पहले वो पूरा ही पैसेज को पढ़ेगा। तो पहले आपको कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले बता रहे कि पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। आपको सीधे चले जाना है क्वेश्चन पे। जितने भी पैसेज का क्वेश्चन दिया रहेगा, सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद पैसेज को पढ़ना। और जैसे तुम पैसेज को क्वेश्चन को तुम पढ़ा है, क्वेश्चन को याद है क्वेश्चन, जैसे तुमको क्वेश्चन इस पैसेज में मिलेगा, सीधा अंडरलाइन करो।
और जो वर्ड तुमको डिफिकल्ट लग रहा है उसको अंडरलाइन करके उस क्वेश्चन पे मैच कर। वो मतलब यही तरीका है क्या तुम पैसेज में एक भी गलत नहीं होगा तेरा, ठीक। तो वैसे ही करते हैं, चलिए। पैसेज पढ़ना ही नहीं है, पैसेज पढ़ना ही नहीं है, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल, द ऑथर हैड रिसीव्ड हिम हैज ही वांटेड टू, ठीक। ऑप्शन में क्या, गेट अप, मीट सम, नॉन द नेम ऑफ स्टेशन, कीप हिमसेल्फ या वॉक, ठीक। पहले क्वेश्चन रीड करना है, ना कि पैसेज, ठीक। द इंजन स्टॉप बिकॉज, ऑप्शन क्या दिया, द ड्राइवर हैड स्टॉप इट, वन ऑफ द व्हील्स was broken, there was a halting places, there was no fuel. Question number 38, the engine was compressed or to a flown horse because, ठीक। क्वेश्चन इसका ऑप्शन पढ़ो, it was groaning like a horse, it was lying across the truck, I could make no effort to stand upright, it had broken wheel। नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब सीधे आप क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सीधा पैसेज पे जाओ, ठीक। पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्या बोल रहा है, इफ, एक सेकंड, आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक। तो हम आपको पैसेज को नहीं पढ़ के बता रहे हैं, हम सीधा आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गेट ऑफ होगा। आप वहाँ से पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, द इंजन स्टॉप बिकॉज द स्टीम इंजन बिकॉज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देयर वाज ए नो फ्यूल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, द इंजन इज कंप्रेस्ड टू ए फॉलन ऑफ द हॉर्स। आपको पैसेज पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट वाज लाइंग अक्रॉस द ट्रक। क्रॉस द ट्रक 39 हो गया। अब आता है इस बार जो क्वेश्चन आया था NDA 1 2017 का फर्स्ट पेपर में इंग्लिश का, उसमें 2 का पैसेज था, ये आपका सेकंड पैसेज है, ठीक। तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, पैसेज आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। क्या करना है, पैसेज आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। पैसेज आपको पढ़ना ही नहीं है, तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पैसेज पढ़े बिना सबसे पहले आप पैसेज का जो क्वेश्चन दिया रहेगा 4 5 6 जो भी रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाओ, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा बचेगा और आप क्वेश्चन भी सही से कर लोगे, ठीक। तो 39 का है, देखिए पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम पैसेज पढ़ लीजिएगा, हम पैसेज पढ़ने का तरीका आपको बता दिए हैं। उसके नेक्स्ट में हम बस आपका इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया इन द विच ऑफ द नरेटर हैड बीन मूविंग। ये जो आपका जो ऑथर है, ये जो नरेटर मतलब जो राइटिंग मतलब जो लिखे हैं वो इस पैसेज के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में क्या बताना चाहते हैं, द स्टेप रॉकी स्लोप, ए पीक विद ए फ्लाइट ऑफ स्टॉप्स, ए हाई पीक कवर्ड विद स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ़ का गिरना, ए लॉन्ग राइड। तो 39 क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 40, आई हैड बीन कटिंग स्टेप्स काउंटली फॉर 2 hours सजेस्ट दैट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए टू क्लाइंबर इज इनक्लाइंड इन द आर्ट इन द मेकिंग स्टेप्स, जब तक वो आर्ट किसी को काटेगा, मतलब बर्फ को जब तक ही काटेगा नहीं तब तक वो आगे जा नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन नंबर 41 इट वॉज अ रनिंग मोर इन टू ए ग्रीव स्ट्रगल वर्ड मीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो सॉरी एक सेकंड, 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 का और 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं PQRS, जिसको पारा जंबल भी बोलते हैं। ठीक, जो इस बार जो PQRS का क्वेश्चन आया था ना, PQRS का क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत सिंपल वर्ड्स दिया रहा था। क्या दिया? 42 नंबर, फ्रॉम वर्कर्स स्पेंड आउटडोर मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स। ठीक, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PQSR। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 ही सफिशिएंट द पेपर इन ए ड्रॉवर टुगेदर। ठीक, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो 43 का है। सबसे पहले देखो पेपर, पी आएगा, ही आएगा, ही आएगा ना, तो उसके बाद सफिशिएंट द पेपर यानी क्यू सही मैच हो रहा है। ठीक, सफिशिएंट द पेपर, उसके बाद आ रहा है पेपर क्या होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए इन्हें? ड्रॉवर। पेपर कहाँ रखना चाहिए? टुगेदर यानी एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा? आर आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 डू यू थिंक विल दिस शॉप शंक वॉल्यूम क्लोथ्स। 44 का क्या होगा? जैसे देखो पी तो आएगा ही। ठीक, डू यू थिंक के बाद क्या? दिस सोप यानी पी के बाद आर आएगा। ठीक, मैच हो रहा है। उसके बाद शॉप के बाद क्या आएगा? विल मतलब क्यू के बाद क्या? एस, तो ऑप्शन क्या है? PRQS ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 विल एडवाइस दिया द हाईजैकर्स टू सरेंडर, पी के बाद क्यू आ रहा। ठीक, हाईजैकर सरेंडर थीम सेल्फ यानी एस आएगा, टू द पुलिस यानी आर आएगा, यानी PQSR ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 स्पोर्ट्स कार appeal to some motorsport only with noisily executed, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 he almost planned the entire strategy of operation single handed, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 she has more intelligence than we sufficient here to process। ठीक, प्रोसेस 28 का, तो सबसे पहले देखिए पी क्या हो रहा है? सी हैज़ के पास क्या? मोर यानी क्यू बन रहा है। कौन सा ऑप्शन में? PQ, तो ए और सी तो होगा नहीं, बाकी बचा 2 क्वेश्चन। ठीक, 2 क्वेश्चन में देखते हैं। PQ मोर हैज़ ST,
उसके बाद आर इंटेलिजेंस, पी पी क्यू के बाद आर है, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आपका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 49, दे शुड इम्प्लेंट इन द माइंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन साउंड प्रिंसिपल। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देखिए आर, देखिए इन द माइंड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक, आर तो पहला आर आया ना, आर सबसे पहले आप ऑप्शन में जाकर देखिए, आर तो ऑप्शन में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी, एक सेकंड, आर मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। आपको तो पोस्ट चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो सीधा आपको यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई लर्नड स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 ऑफ क्लास 10th इन ए गवर्नमेंट स्कूल। ठीक, तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन इंग्लिश का ख़त्म होता है। ठीक, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, इससे हम लोग इंग्लिश का सारा ख़त्म होता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑल द एग्जामिनेशन। ये कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन हम बता ही दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे करना है। पहले तो आपको क्वेश्चन देखिए, आप टाइम बचाने का सबसे पहला उपाय देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आप पहले पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन 1 4 5 जो भी रहे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पे आने के बाद उस जो भी पैसेज आपको अंडरलाइन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आप वहाँ से क्वेश्चन में जाकर देख के कर सकते हैं। ठीक, तो आपको माइंड में घुसा लेना है कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक, तो बस आज के लिए आपको यही बताना था। इंग्लिश का PYQ कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे पहले हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कर चुके हैं। तो अगर यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जल्दी देखें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।